So we were doing question number 2. Question number 1 हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है. Question number 2 करेंगे. Question number 2 है consider the following distribution of the daily wages. तो daily wages हमें दे रखे हैं और यहाँ पे number of workers भी हमें दे रखे हैं. There are total 50 workers and for the mean daily wages of the worker of the factory, find the mean daily wages of the worker of the factory by using an appropriate method. मतलब अपने चॉइस से यूज करना है. लास्ट क्लास में मैंने स्टेप डेविएशन से कराया था, अब मैं एज्यूम्ड मीन से करा रही हूँ ताकि आपको दोनों ही मेथड आसानी से समझ में आ जाए. तो वी आर मेकिंग अ कॉलम ओवर देयर. व्हाट हैपेंड? बॉयज बोर्ड पे देखेंगे बेटा. डेली वेजेस यहाँ पे लिखना था मुझे ना एक कॉलम. नंबर ऑफ वर्कर्स, डेली वेजेस कितने दे रखे हैं बच्चा? क्लास सबसे पहले हमें 2 कॉलम्स यहाँ पे दिए हुए थे. आयुष मिश्रा सीधे बैठेंगे और बिल्कुल ध्यान यहीं पे देंगे, वरना ये शॉर्ट बना के आपके घर पे वीडियो भेजूंगा. इधर देखो, हमने सबसे पहले कॉलम निकाला है एक्सआई. एक्सआई जो कॉलम होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. तो 500 प्लस 520 डिवाइड बाय 2 करेंगे. मैंने करके भी दिखाया था, अभी यहाँ पे हटा दिया. 1020 आ रहा था, उनको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 510 आया. उसके बाद क्या करना है आपको? हर बार ये प्लस करके 2 से डिवाइड नहीं करने. आपने देखा कितना गैप चल रहा है? 20 का. तो 510 में 20 ऐड करो. 20, 550, 570. एनी डाउट? ओके, पॉज करिए. तो क्लास एक्स आई आ गया. एक्स आई अगर रमीज बेटा वही कर रहा है, 500 प्लस 520 डिवाइडेड बाय 2, तो 510 आया था. उसके बाद वहां ना 20 का गैप है ना, तो 20 हम ऐड करते चले गए. ठीक है बेटा. अब ना मैं ये क्वेश्चन बोल तो रही थी, मैं एज्यूम मीन से करा रही हूँ, वो थोड़ा टफ जाएगा क्योंकि ना बड़े बड़े नंबर्स हैं. तो स्टेप डेविएशन से ही कर लो आप लोग. मिडिल नंबर को ए मानेंगे. अगला कॉलम निकालेंगे यूआई. यूआई तुमने क्लास लिए? सबने लिए? ये कोई पहली बार ले रहा है ये वाली क्लास स्टैटिस्टिक्स की? कहाँ थे आप? और आप बेटा इसको छोड़ने गई थी? कोई बात नहीं. आप ये समझ रहे हैं ये कैसे है? स्टेप बाय स्टेप सीखो और वो वाली वीडियो देख लो आप लोग पिछले वाले में, तो एक बार कनेक्टेड हो जाओगे. यूआई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच. ये फॉर्मूला होता है. ये सारे एक्स आई सबसे एक एक करके ए को माइनस करना है, इसमें से भी ए को माइनस करना है. और एच होता है बेटा ये इसका गैप. गैप कितने का है देखो, एच क्या है? 20. तो ध्यान से देखना नीरव, आप 500 है ना एक्स आई, 510 एक्स आई है. ए तुमने कितना माना नीरव? और एच कितना है? 20. देखो माइनस करेंगे. 510 में से 550 गया, माइनस 40 अपॉन में 20 क्या आएगा? माइनस का. और नीरव मैंने सब बच्चों को ट्रिक पहले बता दी थी. इसमें ये होगा 0, ए के सामने 0. ये बोलो -1, -2, 1. हाँ जी. इसके बाद अगला कॉलम जो है वो होता है एफ आई यू आई का. नीरव ये चीज ध्यान से देखना बेटा, जहां ए होता है उसके जस्ट सामने 0 आता है हमेशा, हमेशा. क्योंकि तुम खुद ही देख लो, यही इसका एक्स आई है और यही इसका ए है. 550 में से 550 जाएगा तो 0 ही आएगा. और 0 से ऊपर हमेशा इस तरीके से कॉलम बनते हैं. आप किसी एक को सॉल्व कर लेना, जो ऊपर आएगा ना -1 -2 सेम ही नीचे आता है 1 और 2 सेम. ऊपर सारे नेगेटिव नंबर्स, नीचे सारे पॉजिटिव नंबर्स. ठीक है. अब एफ आई यू आई मल्टीप्लाई करेंगे. देखो एफ आई ये रहा 12 इंटू -2 -24, 14 -1 -14, 8 इंटू 0 6 1 6,
एंड 10 2s are 20। आपको प्रिंस कुछ नॉलेज है स्टैटिस्टिक्स की? कुछ पढ़ा है? कोई बात नहीं, इसे अगले क्वेश्चन से समझ में आएगा। ये चलने तो अभी अगले क्वेश्चन से मैं दोबारा से बेसिक बता दूँ। ध्यान से देखना बच्चे, मीन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा यानी टोटल FI/UI अपॉन में सिग्मा यानी टोटल समीशन FI इंटू में H। व्हाट इज ए प्लस FI/UI का टोटल, हम यहाँ से टोटल निकालेंगे। FI/UI का टोटल देखो, क्लास 24 और 14 को ऐड करेंगे, क्या आएगा 38 माइनस का इनको ऐड करोगे 20 और 6 प्लस का, और इन दोनों को ऐड करोगे बेटा माइनस प्लस 38 में से 26 माइनस हुआ, कितना बचेगा 12 माइनस का 12। सॉल्व करें, अब सॉल्व करें। अच्छा, ये टेबल आप लोग नोट कर लीजिए ताकि ये सॉल्यूशन करने में थोड़ा सा आसानी हो। मैं ये क्लीन कर दूंगी, ओके। चलो क्लास फर्स्ट 2 कॉलम्स में रब कर रही हूँ, बाकी आप नोट कर लेना, मैं टाइम दूंगी। ध्यान से देखिए सभी, ये वाली चीज करेंगे, पूरा कॉलम नहीं करें बेटा, अरे घबरा गए अब तो, कॉलम नहीं करें। बोर्ड पे देखो सभी बच्चे, बोर्ड पे देखो, सॉल्व यहाँ कर रही हूँ मैं। देखो मीन निकालना है, ए आपने क्या लेट किया है ए प्लस सिग्मा FI/UI का टोटल आया -12, दिख रहा है ना सबको। अपॉन में FI का टोटल करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नहीं दिया है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स 50 है, क्वेश्चन ने दे रखा है, तो टोटल हमने लिख दिया 50। और H होता है बच्चों इनका गैप, 20 का गैप है ना, देखो सब में 20 से मल्टीप्लाई। बच्चे सबका ध्यान यहाँ पे, पेन को बिल्कुल छोड़ देंगे एंड फोकस है, ओनली यू नीड टू फोकस, नथिंग यू नीड टू डू इट। आशीष लीव योर पेन बेटा, बोर्ड पे देखेंगे सभी। प्रीत 550 बेटा प्लस माइनस, कोई भी बच्चा ये गलत काम नहीं करेगा कि ये माइनस नहीं करेगा। मैंने आपको बहुत बार बताया, आप गलती करते पहले मल्टीप्लाई पे ध्यान देना है। तो ये कैंसिल, 2 और 12 मल्टीप्लाई होंगे 24/5। क्या आप अब LCM ले सकते हैं? 5 zeros are 5 5s are 25, 5 5s are 25 और 5 30। अंकिता कैन यू एबल टू सी? ये ऊपर 524 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, और 3050 में से 24 माइनस करेंगे, कितना आएगा 3020 अपॉन में 5, क्या डिवाइड कर लेंगे, मीन आ जाएगा। पॉज कर दो अभी, क्योंकि मुझे उस बॉय को बेसिक कराना है तो मैं थर्ड क्वेश्चन अवॉइड कर रही हूँ अभी, क्योंकि थर्ड में बेसिक से थोड़ा सा एडवांस है। हम अभी क्वेश्चन नंबर ध्यान देंगे 4 पे, ओके एवरीवन। 4 के बाद डायरेक्टली थर्ड पर आएंगे। 30 women बेटा हटाओ were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeat per minutes were recorded and summarized as follows. Find the mean of the heartbeat per minute for these women choosing a suitable method. तो हमें बोला है कि 30 women को एग्जामिन करा गया कि उनका नंबर ऑफ हार्ट बीट कितना रहता है पर मिनट, और उनके लिए एक डेटा तैयार करा गया, उसका मीन निकालने के लिए बोला जा रहा है। मीन निकालने के लिए 3 में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। हमने 2 बार से स्टेप डेविएशन करा है, अभी एज्यूम, ठीक है, एज्यूम मीन। नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, आई एम मेकिंग कॉलम, आप भी अपने नोटबुक से बना लीजिए, तब तक पॉज कर दीजिए एवरीवन। सिर्फ बोर्ड पे ध्यान, एज्यूम मीन मेथड कर रहे हैं बेटा, ध्यान से सीखेंगे, मीन निकालना सिखा रहे हैं, इस मेथड से सीखना शुरू करेंगे। मीन निकालने के लिए सबसे पहले जो फर्स्ट आपको दिया जा रहा है, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल्स, ठीक है, क्या बोलते हैं क्लास इंटरवल्स। हर एक आगे वाला नंबर होता है लोअर लिमिट और हर एक पीछे वाला नंबर होता है अपर लिमिट, ठीक है। सबसे पहला आपका काम होता है, आपको एक कॉलम तैयार करना है xi का। You have to make a column of xi होता है इनका मिड वैल्यू बेटा, इनका मिड वैल्यू
कैसे तैयार करते हैं उसको? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, इसका फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द फॉर्मूला, पहले भी लिखवाया था। तो 65 प्लस 68 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है? 133, 132 पॉइंट में आएगा फिर आने दो, कोई बात नहीं। तो आपके पास आया 2 6 12, 2 6 12, 66.5 आ गया। क्या करना है? इन दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है। अब सब जगह ऐसे करते रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा भाई। तो आप क्या करोगे, जो इनका गैप है इनमें ना 3 3 का गैप है, देख रहे हैं? तो आप वो ऐड करते जाओ। पहला नंबर मिलते ही ना 66.5 में 3 ऐड करोगे 69.5। समझ में आ रहा है? 69.5 में 3 ऐड करोगे 78.5। कोई डाउट? नंबर्स आ गए? इसके बाद आप लोग अगला जो आप यहाँ पे निकालेंगे वो है DI। कौन सा मेथड कर रहे हैं हम? इससे पहले हमने जो UI किया था ना वो होता है स्टेप डेविएशन। हो सकता है चीजें अभी थोड़ी अनक्लियर हो बेटा, क्योंकि हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं ना, तो पूरी एक क्लास दी थी बेसिक समझने में और तुम अभी इस क्लास से आए हो, तो हो सकता है वो पिछला बेसिक अभी अनक्लियर हो। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, वरना एक क्वेश्चन के साथ साथ जो बेसिक मैं करा रही हूँ अभी एक एक मेथड साथ साथ सीखो। अभी तुम सिर्फ ये सीख रहे हो, बाकी ये वाले बच्चे तो डायरेक्ट भी सीख गए, एज्यूम्ड भी सीख गए और स्टेप डेविएशन भी सीख गए। हाँ, सीख के इन्हें कितना यहाँ आता है वही जानते हैं। DI का फॉर्मूला होता है XI माइनस ए। XI माइनस, सबको पता है ना? तब मैं स्टॉप राइटिंग बेटा इनमें से किसी भी मिड वैल्यू को, बिल्कुल मिड वैल्यू जो आ रही है 3 यहाँ से कैंसिल, ये मिड वैल्यू है। XI की मिड वैल्यू को A मानो और XI में से बार बार ये माइनस करना है। क्या कह रहे हैं? 66.5 में से ये माइनस करोगे, माइनस का 9 आ रहा है, यहाँ माइनस का 69.5, 75.5 और यहाँ -3 और ये 0। यहाँ पे कैसे करोगे बेटा? 78.5 माइनस करोगे उसमें से A, बाकी बच्चे कोई नहीं बोलेगा। 81.5 में से भी A माइनस करोगे इसको 6 और अगला 9। वैसे मैंने ऐसे कैसे करा, जो सेम ऊपर आता है वही सेम नीचे आता है। अगला कॉलम FI इंटू DI, ये FI होता है बेटा, सेकंड कॉलम जो दिया होता है। FI DI 9 2s are 18, 6 4s are 24, 3 3s are 9, 0 21 24 and 18। अब तुम बच्चों देखो, अगर तुमने यहाँ पे एज्यूम्ड मीन नहीं लगाया होता, स्टेप डेविएशन लगाया होता, तो स्टेप डेविएशन में DI की जगह आप UI निकालते, तो बस इसमें किससे डिवाइड करते? यानी 3 से ना, 3 3 का गैप है ना। तो आप देख रहे हो कितना आसान हो जाता, -3 -2 -1 और ये 1 2, तो उससे ये फर्क होता है, ये इजी निकल कर आता। ओके, अब आप FI DI का टोटल करेंगे, सारे प्लस वाले नंबर ऐड करके बताओ और सारे माइनस वाले ऐड करके बताओ। पॉज करो बेटा। प्लस वाला 63 आया है और माइनस वाले में आप लोगों ने ऐड करा, ये टोटल कितना आया था? ये टोटल कितना है? माइनस का 51। तो देखो बेटा, प्लस का 63 माइनस का 51, जब आप इन्हें ऐड करोगे तो 12 आ रहा है। अब ये काम पूरा हो चुका। मीन निकालने का मेथड A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन में सिग्मा FI। न्यू जो बच्चा है वो देख लो बेटा, सिग्मा का मतलब होता है टोटल, FI DI का टोटल ये रहा
और एफ आई का टोटल हमें क्वेश्चन में दिया ही होता, टोटल वुमेन है 30। और ए बताओ प्रिंस कितना लेट किया है? 75। गुड। तो ए है 75.5, सिग्मा एफ आई डी आई 12 आया और ये है 30। 3 1 are 3, 3 4 are, अब 2 2 are 4, 2 5 are 10। क्लास आप एलसीएम ले लेंगे? एलसीएम लेंगे। 5 5 are 25 और 2, 5 7 are 35 और 2, ऐड करेंगे 379.5 अपॉन में 5, डिवाइड कर लेंगे, बोलो ये प्लस में तो हमने कैसे काट दिया? कहाँ काटा है बेटा? हमने इसको काटा है, हम इसको नहीं कैंसिल कर सकते। अपना इंडिविजुअल फ्रैक्शन तो कैंसिल हो सकता है बेटा, ठीक है? चलो देखो इधर देखो बच्चों, यहाँ लिख रही हूँ मैं 379.5 बाय 5 बच रहा है आखिरी में, तो 5 के टेबल से कैंसिल कर दो हैंड टू हैंड यहीं पर। 5 7 are 35, गया 2 यहाँ पे, 5 5 are 25, तो यहाँ पे कितना गया? 4 ना, देखो ना 5 7 35 गया 2, 5 5 25, 29 में से 25 गया, 4 गया 45 और 5 9 पॉइंट के बाद लिखना, आंसर आया 75.9 मीन करेक्ट। Question number 3 ऐसा क्वेश्चन है, find the following distribution shows that the daily pocket allowance for the children of the locality, the mean pocket allowance is 18, find the missing frequency। यहाँ पे लोकेलिटी जो चिल्ड्रन बच्चों की है, उनकी जो पॉकेट में पैसे जा रहे हैं, उनके अमाउंट दे रखे हैं, उसका डेटा बना रखा है। इस बार ना मीन पहले से दे दिया, अब तक तो मीन ही निकाल रहे हैं, इस बार आपको मीन पहले से दे दिया। मैं क्लास इंटरवल लिख रही हूं, पर आप वही डेली पॉकेट अलाउंस लिखना पूरा। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो डेली पॉकेट अलाउंस है 11 to 13, 13 to 15, 2 का गैप दोनों बहुत तेज पढ़ोगे बेटा, उसके बाद ना दोनों के दांतों भी टूट जाएंगे ना, तो फिर डिडन आस्क ही हो जाएगा। लड़ो मत, इधर देखो, या तुम लोग ऑन कर रखा बेटा, ये ऑन ही चल रहा है हमारे डिस्कशन। क्लास मेक श्योर आप बहुत ध्यान से सुनेंगे इसको। ये तो एक सिंगल फ्रीक्वेंसी है, कभी कभी ना दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी निकालने के लिए आता है, दो। यहाँ पे तो एक ही मिसिंग दिख रही है, ये फाइंड करनी है। ये पेन की आवाज ना आए और पेन को बिल्कुल छोड़ दे आप सभी। आयुष मिश्रा से पेन ले लो सकते। कैसे ये फाइंड करना है, पूरा फोकस यहाँ होना चाहिए सबका। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक्स निकालना होगा। मिड वैल्यू 11 + 13, बेटा 11 + 13 होगा 24, 24 बाय में 2 करेंगे। अब गैप कितने का है, 2 ऐड करते जाओ, 14 16 आ गया। यहां तक कोई डाउट? अब अगला जो कॉलम स्ट्रेट इन बैक, सीधे बैठो, गिरे हुए बैठे हैं सब। अगला जो कॉलम आएगा, अब इसमें है ना, आप लोग एज्यूम्ड मीन कोई भी मेथड लगा सकते हैं। फिलहाल मैं स्टेप डेविएशन लगा रही हूं, इसको ए मान के। तो बेटा UI निकलेगा
xi माइनस a अपॉन कोई डाउट तो नहीं? देखो 18 में से 12 गया 6 और अपॉन में गैप कितना कितने का है ना? 18 माइनस 18 xi है, सॉरी उल्टा कर दिया, 12 xi है और a क्या है 18 और h गैप कितना है 2 का, तो ये आ गया बेटा -6/2 यानी माइनस का, और ये a 0 ऊपर -3 मिल गया, आपको सिखाया था ना, आप ट्रिक से यूज करो, -1 और ये कितना आया -3, नीचे आपको पता है 0 के बाद 1, यही आएंगे नंबर्स। अगला कॉलम आएगा fi ui, तो हमारा जो कॉलम आया 7 3 21, 6 2 12, 9 1 9, ये 0, ये f है तो f 1 f लिख दो खाली, f 1 f, 5 2 10, 4 3 12। बेटा बोर्ड पे देख लो, पेन को ना बिल्कुल छोड़ दो। अब FI का टोटल निकालेंगे हम, तो इसके टोटल से घबराना मत, टोटल देखो कैसे आएगा, 10 और 12 22, बाकी माइनस वालों को भी ऐड कर लो, करे -42, 22 प्लस का है, 42 माइनस का है, रफ में माइनस कर लो, तुम लोगों को तो वैसे आता ही है भाई, और वो माइनस का आएगा क्योंकि बड़े के आगे साइन है, तो -20 और f बच गया, प्लस कर दो आखिरी में, ये आ गया FI UI आ गया। अब आप लोग मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस FI UI, मीन पहले से पता है 18 दिया है, देखो a आपने क्या माना है 18 FI का टोटल देखो -20, FI हमें टोटल दे रखा है, FI का टोटल चिल्ड्रन कितने हो, नहीं दिया कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐड करना पड़ेगा, सारे नंबर्स ऐड करो, बताओ कितना आ रहा है जल्दी, 7 और 6 13, 13 और 13 26, 26 आ गया पक्का, देख लो भाई 44 प्लस f, तो f का टोटल आया, और h हमारा गैप कितने कितने का था, सारी वैल्यूज रख दी, देखो कोई परेशानी तो नहीं है पक्का, देखो 18 से 18 कट गया, क्यों, क्योंकि 18 प्लस का है, उधर आके भी माइनस होता, या आप अगर आपको भाई किसी को ऐसी चीजें देख के सदमा लग गया हो, इधर ले आए, यहाँ क्या बचा -20 प्लस f अपॉन में 18 में से 18 गया, बेटा ये चीज डिवाइड में है, अगर ये किसी के साथ एलसीएम में नहीं है तो ये ऊपर आ सकती है, क्या ये एलसीएम में 2 के साथ मल्टीप्लाई है ना, तो ये चीज 0 से मल्टीप्लाई होगी, 0 इन 2 में क्या चल रहा है 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके, तो ये भी 0, आंसर 0 मत निकाल लेना इतने खुशी में, सब 0 आ गया। अब ध्यान से देखो -20 इधर जाके f आ गया बेटा, और कुछ नहीं आना था। अब एक बार ये क्वेश्चन देख लो, कहीं कोई डाउट है दोबारा पूछ लो।